प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आ जाएगा तो आसानी से जवाब दे पाएंगे आप। इससे लंब डाला गया, इस लंब, ये लंब जहां पर आकर पड़ा उसका नाम m है, उस बिंदु का नाम m है, और इस प्लेन का इक्वेशन है 5y + 8 = 0। इस समतल का समीकरण है, ये समतल है। इस समतल पर इस बिंदु से, जो कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस समतल पर लंब डाला गया है, और इस लंब का जो चरण है, चरण या कहें पाद बिंदु, जो भी हिंदी में लिखा रहेगा आपको, दोनों में से चरण या पाद बिंदु यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां पर यह आकर के प्लेन पर पड़ रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक वही उसका पैर है, उस लंब का पैर है यानी चरण है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हमें बताना है कि कौन होगा। अब आप सोचो, जब ये प्लेन पर आकर के मिल रहा है और इस प्लेन पर स्थित वह बिंदु m फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये प्लेन पर मौजूद है तो इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, हमसे पूछा गया है m का निर्देशांक। m का निर्देशांक क्या होगा? तो जो भी होगा वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप x इसमें देखो 5y + 8 = 0 लिखा है। अगर इसको हम डिटेल में लिखें तो ऐसे कर सकते हैं, 0 × x + 5y + 0 × z + 8 = 0। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब वो सब समझते हो आप कि मिसिंग टर्म्स हैं x और z, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x का मान 0 रखना है तो पहले वो खत्म है, 0 है ऑलरेडी, है ही नहीं समीकरण में। z की जगह पर 2 रखना था तो z भी नहीं है तो वहां भी नहीं रखोगे, यानी z वाला टर्म मिसिंग है तो वहां भी रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा y वाला टर्म उठा के y की जगह पर रख दो, या कहें यहां पर ला करके रख दो। तो 5 × -18/5 करोगे आप। ठीक है, और +8, क्या ये 0 आ रहा है? यदि सेटिस्फाई करेगा तो 0 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमने रखा, ये 5 से 5 कैंसिल, -18 + 18 आ जाएगा -10, जो कि 0 नहीं आया, यानी 0 बराबर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ऐसे आप जल्दी जल्दी बिना इसको लिखे डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बस यही वैल्यू ला करके y में रखना है। ठीक है, या आप कह सकते हो सीधा सीधा कि हम इसी को क्यों ना y = -8/5 कर लें, तो y का मान -8/5 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी कह सकते हो, और भी आसान, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास x वाला और z वाला टर्म मिसिंग है, यानी उस टर्म पर 0 मिलना चाहिए आपको। फिलहाल ये वाला आप चेक कर सकते हो, ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y का मान -8/5 आ रहा है, किसी और में -8/5 नहीं है। और कोई और सेटिस्फाई करेगा, जैसे a नहीं सेटिस्फाई किया वैसे b भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, c भी नहीं करेगा, और डी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं। हालांकि